कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित, सुचारू और दुर्घटना मुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस पूरी तरह अलर्ट मोड में है। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक नगर अमृत जैन ने राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर खालापार, मंसूरपुर और खतौली थाना क्षेत्रों के अंतर्गत बहलनाकट, नावला कोठी, मंसूरपुर और खतौली कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का विस्तृत जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने संबंधित अधिकारियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहे। उन्होंने बैरिकेडिंग, संवेदनशील स्थानों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी, प्रभावी ट्रैफिक प्रबंधन और हर स्थिति में सतर्क रहकर ड्यूटी निभाने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर कांवड़ यात्रा मार्ग पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूरी करने तथा किसी भी आपात स्थिति से तत्काल निपटने की तैयारियां सुनिश्चित करने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक नगर ने यात्रा मार्ग पर जा रहे शिवभक्त कांवड़ियों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और उन्हें सुरक्षित एवं अनुशासित ढंग से यात्रा पूरी करने की शुभकामनाएं दी। साथ ही श्रद्धालुओं से यातायात नियमों का पालन करने और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील भी की। निरीक्षण के दौरान क्षेत्राधिकारी सदर, क्षेत्राधिकारी नई मंडी, क्षेत्राधिकारी खतौली सहित संबंधित थाना प्रभारी और बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। मुजफ्फरनगर पुलिस ने एक बार फिर भरोसा दिलाया है कि कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा, सुगम यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर स्तर पर लगातार निगरानी और सतर्कता बरती जा रही है। मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेशीय सफाई कर्मचारी संघ ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के नाम एक ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार को दिया गया। इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने अपनी लंबे समय से लंबित मांगों को जल्द पूरा करने की अपील की। ज्ञापन में वर्ष 2006 में स्थानीय निकायों में नियुक्त लगभग 65,000 संविदा सफाई कर्मचारियों को नियमित किए जाने की मांग प्रमुख रूप से उठाई गई। इसके साथ ही मृतक संविदा कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी देने, आउटसोर्स कर्मचारियों को घोषित वेतनमान का लाभ दिलाने तथा वर्ष 2004 के बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल करने की भी मांग की गई। सफाई कर्मचारी संघ ने यह भी कहा कि शासनादेश के अनुसार अन्य संविदा कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग का लाभ दिया जा रहा है, इसलिए स्थानीय निकायों के संविदा सफाई कर्मचारियों को भी समान लाभ मिलना चाहिए। संघ ने चेतावनी दी कि यदि 3 महीने के भीतर उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो मुजफ्फरनगर और सहारनपुर मंडल के सफाई कर्मचारी सामूहिक रूप से सफाई कार्य का बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को मजबूर होंगे। साथ ही उन्होंने सरकार से वार्ता के लिए प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री से मिलने का समय दिलाने की भी मांग की। सुधीर कुमार धामा, वाल्मीकि। ये कलेक्टर आने का, हमारा डीएम कार्यालय आने का एक उद्देश्य है। वर्षों से वाल्मीकि समाज के संविदा सफाई कर्मचारी जिनको 21 वर्ष हो चुके हैं, हमारी सरकार बड़े बड़े वादे कर रही है, दावे कर रही है, लेकिन जमीन पर वे दावे खोखरे हैं। वाल्मीकि समाज के बच्चे शिक्षा से भी वंचित हो रहे हैं। ये उस सदी में हमें ले जाना चाहते हैं जब हमारे गले में हांडी और पीछे हमारे झाड़ बनते थे। आज हमारा वेतन इतना कम है, आज हमारा वेतन इतना कम है कि अगर हम इस महंगाई के दौर में अपने बच्चों को शिक्षा से भी वंचित है। हमारे बड़े बड़े वादे कर रही है कि राम मंदिर बना दिया, अयोध्या में एयरपोर्ट बना दिया वाल्मीकि के नाम। मैं मुख्यमंत्री जी से अपील करता हूं कि हमें एयरपोर्ट का नाम नहीं चाहिए, हमें रोजी रोटी चाहिए और मूल्य वेतन चाहिए जो हम कार्य कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आज हम जिला स्तर पर यहाँ पर आए हैं, फिर हम मंडलीय कार्यक्रम करें, फिर आने वाले समय में हम विधानसभा घेरने का भी काम करेंगे। जो सरकार, जो पार्टी हमारे लिए सोचेगी, ये वाल्मीकि समाज उस तरफ जाने का भी काम करेगा। बिल्कुल हमारी 6 सूत्रीय मांगे हैं। अगर सरकार ने 3 माह के अंदर हमारी मांगे पूरी ना करी तो हम लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे और इनके कार्यकर्ताओं को अपनी गली मोहल्ले में घुसने भी नहीं देंगे। कारण माननीय जी, आपको भी पता है कि आज एक पुलिसकर्मी हमारा भर्ती हो रहा है, जब वो रिटायर होगा तो खाली हाथ जाएगा। ऐसे इन्होंने सफाई कर्मचारियों का हाल कर दिया है। माननीय तत्कालीन हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी जो संशोधन करके गए थे, आज तक वो संशोधन जो का तू इन सरकारी कर्मचारियों पर लागू है। अगर ये सरकार हमारी पेंशन बंद करती है
तो अपने विधायकों का भी मूल्य वेतन बंद करें, उनकी पेंशन बंद करें। आज एक दिन के लिए कोई सदस्य बनाते हैं विधानसभा का तो उसकी 3 पीढ़ी तक पेंशन लागू होती है। हम लोग सुबह 5 बजे अपने बच्चों को छोड़कर गंदगी सफा करने शहर की आ जाते हैं। हम लोग मानव मल मूत्र में बढ़कर एक शहर को, नगर को सुंदर बनाने का काम करते हैं, लेकिन हमारे साथ अत्याचार। ये राम की सरकार, अपने आप को कहने वाले, मंदिर बनाने वाले, जिस राम की रामायण 1400 साल पहले भगवान वाल्मीकि ने अपनी कलम से लिख दी, आज उनकी औलाद, उनके वंशज सड़कों पर धक्के खा रहे हैं। भाई मैं कह रहा था सरकार हमारी सन 2014 से बरकरार है बीजेपी, और बीजेपी का मतलब है लोगों की सहायता करना, मगर सहायता के रूप में तो आए हैं ये, मगर काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। जो सहायता का काम होना चाहिए था वो सफाई कर्मचारी लेवल पर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। मैं चाहता हूं, मैं राधेश्याम वाल्मीकि पुराने से हूँ और यूनियन का लीडर भी रह चुका हूँ, जिला अध्यक्ष भी रह चुका हूँ, काफी समय से सन 2017 से बरकरार हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरे उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संविदा में जो कर्मचारी है और लेटरमेंट जो कर्मचारी जो है, उनकी पेंशन का जो वेतन रुका हुआ है कहीं, मैं ये चाहता हूं कि वे उन लोगों का समय से भुगतान करा जाए जो रिटायरमेंट कर्मचारी है, और जो संविदा कर्मचारी है उन्हें सन 2017 से जो हमारे देश में, उत्तर प्रदेश में हमारे योगी जी और माननीय मोदी जी सीट पे बरकरार है, वे हमारे सिर माथे पे सिर मानने हैं, मगर उसके साथ साथ काम करना चाहिए। मैं चाहता हूँ काम की जो है, काम से आपके नाम होगा, काम से आपकी बड़ाई होगी और काम से आप आगे बढ़ेंगे। ये नहीं है कि आप हमारा बेवकूफ बनाते रहेंगे और सीट पे बरकरार रहेंगे। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर जगह जगह शोषण किया जा रहा है। उन्हीं में से एक तबका ये भी है जो सुबह सवेरे उठकर, जहाँ पर एक तरफ सरकार गंदगी फैलाने का काम कर रही है, उसी तरफ ये सफाई कर्मचारी सुबह सवेरे उठकर 4 बजे से मुल्क हिंदुस्तान को साफ करने का काम करते हैं, गली नाले को साफ करने का काम करते हैं, और आज इन्हीं के साथ अत्याचार किया जा रहा है। हमारे ऊपर किया जा रहा है उसको हम बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन जो लोग गंदगी साफ करने का काम करते हैं, अगर इनके ऊपर इसी तरह जुल्म ज्यादती रही तो हम लोगों ने जिस तरह आज समर्थन दिया अपनी पार्टी की तरफ से, हम इनके साथ मिलकर हर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन हम इनके ऊपर कोई भी जुल्म होता हुआ नहीं देख सकते। आज सरकार की नीयत आपके सबके सामने है। सरकार जो दावे करती है सारे खोखले दावे हैं, सबका साथ और सबका विकास का। आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर देख लीजिए, हाहाकार मचा हुआ है, भूखमरी का टाइम आने वाला है, चारों तरफ बलात्कारी फिर रहे हैं, लेकिन जो लोग परेशान हैं इनकी परेशानी के बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दिया। जो दबे हुए उनको ज्यादा से ज्यादा दबाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर में सुमन विहार कॉलोनी से कंपनी गार्डन की ओर जाने वाले मार्ग पर गेट लगाए जाने की मांग को लेकर आंदोलन तेज हो गया है। पर्यावरण सेवा समिति के जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने अपनी मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में आमरण अनशन शुरू कर दिया है। जितेंद्र सिंह का कहना है कि लंबे समय से इस मार्ग पर गेट लगाने की मांग की जा रही है, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। उन्होंने साफ कहा कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक ने भी अपना समर्थन दिया है। वहीं जाट महासभा के जिला अध्यक्ष धर्मवीर बालियान सहित कई सामाजिक संगठनों और स्थानीय लोगों ने भी धरना स्थल पर पहुंचकर अनशन का समर्थन किया। अब सभी की निगाहें प्रशासन की अगली कार्रवाई पर टिकी हैं कि आखिर इस मांग को लेकर क्या फैसला लिया जाता है और आमरण अनशन कब तक जारी रहता है। ये शहर में कुछ रास्ते बंद पड़े हैं जो पहले खुले हुए थे, लेकिन किसी कारणवश बंद कर दिए गए, जिससे पब्लिक को परेशानी बहुत है। उन्हीं में से एक रास्ता है जो जाट कॉलोनी सुमन विहार से कंपनी बाग में जाता है। पूरे मोहल्ले के लोग आराम से आसानी से कंपनी बाग जा सकते हैं, लेकिन गेट नहीं है वहां पर। गली गई हुई है कंपनी बाग तक, रोड गई हुई है, बस एक गेट लग जाए तो पूरे मोहल्ले को सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए। 2013 से पहले गेट था, आवागमन था, लोगों को फायदा था। 2012-13 के जो थोड़ा सांप्रदायिक माहौल बिगड़ गया था, उस वो गेट हटा दिया गया था। नहीं, बार बार आश्वासन मिल रहे हैं डीएम साहब की ओर से और जिला प्रशासन की ओर से। आश्वासन तो मिल रहे हैं कि गेट खुलेगा, लेकिन महीनों से केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा।
और क्या करें, हम तो गांधीवादी आदमी, हिंसात्मक आंदोलन वाले हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे डीएम साहब बहुत अच्छे हैं, मुख्यमंत्री बहुत अच्छे हैं, हमारे प्रधानमंत्री तो हमेशा कहते हैं कि भाई हम लोगों को सुलभ जीवन देना चाहते हैं। गली के लास्ट में जो दो भाई है, दाएं बाएं रहते हैं, उन्होंने कब्जा भी किया है। सबसे ज्यादा दिक्कत उन्हीं को है, पूरी गली चाहती है रास्ता खुले, लेकिन चूंकि उन्होंने अवैध कब्जा करके 200 गज का वो मजा ले रहे हैं, वो नहीं। तो भाई है एक रिटायर फौजी बताते हैं अपने आप को, पटवारी जी, वो पूर्व पटवारी रहे हैं, उन्हें जमीन का पहले से पटवारी को लालच होता है। जब तक बात नहीं माननी जाएगी, जब तक गेट नहीं खुलेगा, चलती रहेगी। LIU के लोग आ रहे हैं। मेरा परिचय में सुधीर पहलवान, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन है। राजनीतिक करने में हम कुछ मामले थे जिले के किसानों के, डीएम साहब से आज मुलाकात की, पहले वे कराए। फिर जैसा इधर को आए तो हमारे कोच साहब जितेंद्र जी यहाँ भूख हड़ताल का बैनर लगा कर बैठे हुए भाई, हमने बहुत अच्छा लगा। क्यों हमारे हर एक प्रोग्राम में ये इन्हें चाहे जानकारी हमारे द्वारा हो या जानकारी किसी के भी द्वारा, आपके मीडिया के द्वारा हो, किसी के भी द्वारा जानकारी हो, हमारा जब भी कोई भारतीय किसान यूनियन है राजनीतिक का प्रोग्राम होता है तो हमारे कोच साहब जितेंद्र जी तुरंत वहां पहुंचते हैं और समर्थन करते हैं, और जब तक प्रोग्राम चलता है बराबर वहां मौके पर रहते हैं। तो आज हमने अपने कोच साहब को समर्थन दिया है। कोच साहब जब भी हमारी जरूरत समझेंगे, जब भी यहाँ दल बल के साथ कोच साहब के पास पहुंचेंगे। समस्या तो जी या तो डील है थोड़ी सी, डीएम साहब की 1 घंटे में छोड़ दिया, समस्या इतनी बड़ी है। 4 मजदूर में ढाका दीवारी तो टाइनी मंत्र गेट लगना, या तो मनु की तो डील हो भाई, कलेक्टर मालिक हो जिले का, ये 2 मिनट में सुल जाता। अजी नहीं, गेट तो खुले हुए बढ़िया हो भाई, रास्ते तो खुले हुए बढ़िया हो, कोई भी आ जा सके। और जिसमें जैसे ये बता रहे वो कंपनी बाग से टच करता है, तो भाई सुबह देखो, सुबह शाम ये आदमी घूमता भी है अपनी सेहत के लिए, बुजुर्ग भी भाई, बुजुर्ग आदमी भी, महिला भी, सबके लिए लाभदायक है। अजी नहीं कैसे मतलब सर शासन प्रशासन के हक भाई क्या कर लेंगे, गलत बात है उनकी, अगर मान नहीं रहे हम तो भला को अभी ये कहे कुदरत वाला उन्हें सतबुद्धि दे और वे खुद ही खोल दे, बढ़ियापन तो ये है। तो हम ये कहना चाहते हैं अपने कोच साहब से, भाई जहां भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम बिल्कुल तैयार हैं। तमिलनाडु के करूर से आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है। यहाँ करूर नगर निगम के कचरा डंप यार्ड में बुधवार रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग कचरे के विशाल ढेरों में तेजी से फैल गई, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि आग रात करीब 8 बजे लगी और कुछ ही समय में उसने डंप यार्ड के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग से उठते घने धुएं ने आसपास के इलाके को पूरी तरह ढक लिया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं आग की तेज गर्मी दूर तक महसूस की जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही करूर अग्निशमन एवं बचाव सेवा की टीम मौके पर पहुंच गई। 20 से अधिक दमकल कर्मी 3 फायर टेंडरों की मदद से लगातार आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशासन ने आसपास के लोगों को सतर्क रहने और प्रभावित क्षेत्र से दूर रहने की सलाह दी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। पुलिस और संबंधित विभाग मामले की जांच में जुटे हैं। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है, लेकिन आग पर पूरी तरह काबू पाने के प्रयास लगातार जारी हैं। कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले से एक बड़ी आगजनी की घटना सामने आई है, जहां कल्लूरू मंडली इलाके में स्थित एक पेपर पैकेजिंग फैक्ट्री के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। गोदाम में रखे कागज के बड़े बड़े बंडल आग की लपटों में घिर गए और कुछ ही देर में जलकर पूरी तरह राख हो गए। आग इतनी तेज थी कि दूर दूर तक काले धुएं का गुबार दिखाई देने लगा। घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर पहुंच गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू किया। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग को आसपास की अन्य इमारतों तक फैलने से रोकने का प्रयास किया। हालांकि आग से गोदाम में रखा भारी मात्रा में कागज और अन्य सामान पूरी तरह जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल राहत की बात यह है कि इस हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। वहीं पुलिस और दमकल विभाग की टीमें आग लगने के कारणों की जांच में जुट गई हैं। शुरुआती तौर पर शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों की जांच की जा रही है। प्रशासन ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी है।
गुजरात के अहमदाबाद में आज आस्था और परंपरा का भव्य संगम देखने को मिलेगा। ऐतिहासिक जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर से 149वीं भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी। इस पावन अवसर को लेकर पूरे शहर में उत्साह का माहौल है और मंदिर परिसर को आकर्षक रोशनी एवं रंग बिरंगी सजावट से दुल्हन की तरह सजाया गया है। रात के समय मंदिर की भव्यता दिवाली जैसी आभा बिखेरती नजर आई। भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के रथों के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। हर वर्ष की तरह इस बार भी लाखों भक्त रथ यात्रा में शामिल होकर भगवान के दर्शन करेंगे और उनकी कृपा प्राप्त करेंगे। रथ यात्रा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अहमदाबाद पुलिस के हजारों जवानों के साथ रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की कंपनियां भी संवेदनशील इलाकों में तैनात की गई हैं। ड्रोन कैमरों, CCTV और कंट्रोल रूम के जरिए पूरे रूट की निगरानी की जा रही है। प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यात्रा के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था न हो, इसके लिए हर महत्वपूर्ण स्थान पर सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। आस्था, परंपरा और सुरक्षा के बीच आज अहमदाबाद एक बार फिर भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का ऐतिहासिक साक्षी बनने जा रहा है। गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी अहमदाबाद आज पूरी तरह भक्ति और आस्था के रंग में रंगी हुई है। भगवान जगन्नाथ की 149वीं भव्य रथ यात्रा के शुभ अवसर पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने परिवार के साथ अहमदाबाद स्थित ऐतिहासिक श्री जगन्नाथ मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने ब्रह्मा मुहूर्त में आयोजित मंगला आरती में भाग लिया और भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी भी उनके साथ मौजूद रहे। मंदिर परिसर में सुबह से ही श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। जय जगन्नाथ के जयघोष से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री ने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की और देशवासियों की सुख समृद्धि, शांति और खुशहाली की कामना की। अहमदाबाद की भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा देश की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध रथ यात्राओं में गिनी जाती है। इस वर्ष यह यात्रा अपने 149वें वर्ष में प्रवेश कर रही है। हर साल लाखों श्रद्धालु इस ऐतिहासिक यात्रा में शामिल होते हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के सुसज्जित रथ शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरते हैं, जहां श्रद्धालु फूल बरसाकर और जयघोष के साथ अपने आराध्य का स्वागत करते हैं। रथ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की है। अहमदाबाद पुलिस के हजारों जवानों के अलावा रैपिड एक्शन फोर्स यानी RAF की कई कंपनियां भी तैनात की गई हैं। ड्रोन कैमरों, CCTV निगरानी, कंट्रोल रूम और क्विक रिस्पांस टीमों के जरिए पूरे रूट पर लगातार नजर रखी जा रही है। संवेदनशील इलाकों में विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचा जा सके। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों का पालन करें और सुरक्षा एजेंसियों के निर्देशों का सहयोग करें। धार्मिक आस्था, परंपरा और सुरक्षा के बीच अहमदाबाद एक बार फिर भगवान जगन्नाथ की इस ऐतिहासिक रथ यात्रा का साक्षी बन रहा है, जहां लाखों श्रद्धालु अपने आराध्य के दर्शन कर स्वयं को धन्य महसूस कर रहे हैं। आज भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है, थोड़े समय में निकलने वाली है। अभी मंगला आरती पूरी हुई है और भक्तजन श्रद्धालु यहाँ पर अभी दर्शन कर रहे हैं। पुलिस के द्वारा समग्र रूट के ऊपर मूविंग बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त लगाया हुआ है और पुलिस आज इस रथ यात्रा के संपूर्ण रीते तैयार है। इटावा का एक मौलाना भगवान श्री कृष्ण के बारे में बोल रहा है कि ये मुसलमान हैं और नमाजी हैं। इस तरीके से बोला है। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। ऐसे मौलाना ने भगवान कृष्ण के भक्तों के आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। ऐसे मौलानों को संस्कृत का एक भी अक्षर नहीं मालूम है और गीता के श्लोक का अर्थ गलत बता रहा है। ऐसे मौलाना पर तो देशद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होना चाहिए। आज अखिलेश यादव अपने आप को यादव वंशी बनते हैं और भगवान श्री कृष्ण को लेकर के इतना अभद्र भाषा का उपयोग किया है, बोला है कि मुसलमान है। उस मौलाना पर अखिलेश यादव नहीं बोल सकते हैं। केवल राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर के बोलते हैं, मगर जब ऐसे मौलाना सनातन के आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं तब ऐसे मौलाना पर अखिलेश यादव क्यों नहीं बोलते। मैं तो बार बार कहता हूं कि इटावा के मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। भगवान कृष्ण को मुसलमान बोलता है, गीता के श्लोक के अर्थ को गलत बताता है। करोड़ों कृष्ण भक्त दुखी हैं, हम सभी साधु संत दुखी हैं। ऐसे मौलाना का जो जीभ काट के लाएगा उसको 10 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा।